Hello dear students, myself Ashik Iqbal studied MBBS from Kazan State Medical University Russia and this is my YouTube channel। इस चैनल में मिलता है आप लोग को 100% ऑथेंटिक कंटेंट ताकि आप लोग का जो MBBS एडमिशन्स का जर्नी हो वो इजी रहे, आप लोग को सही कॉलेज चुनने में आसानी हो। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे MBBS एडमिशन प्रोसेस इन इंडिया। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग का ये एडमिशन्स प्रोसेस को समझने में काफ़ी आसानी रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अक्सर ये पूछते रहते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे एडमिशन्स ले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पर्टिकुलरली। ये जानना जरूरी है कि वेस्ट बंगाल में टोटल 12 मेडिकल कॉलेज है। दैट इज KPC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IKR मेडिकल कॉलेज, IQ सिटी मेडिकल कॉलेज, श्री रामाकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, GIS स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, JMN मेडिकल कॉलेज, देन शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज, गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कृष्णनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज। और इसमें से जो 3 मेडिकल कॉलेज है दैट इज कृष्णनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज। ये 3 मेडिकल कॉलेज 2024 में ओपन हुआ है, एकदम न्यू है ये कॉलेज, ठीक है। सो आप लोग को ये जानना जरूरी है कि मेडिकल कॉलेज में 3 टाइप ऑफ सीट रहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेट कोटा दैट इज 38%, देन मैनेजमेंट कोटा दैट इज 51% सीट एंड NRI कोटा 16% सीट। स्टेट कोटा का अंदर ओनली डोमिसाइल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से है, आपका जो आधार कार्ड या आपका जो स्कूलिंग वगैरह ये अगर वेस्ट बंगाल से हुआ है तो आप स्टेट कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा ये वो कोटा होता है जहाँ पे ऑल इंडिया बेसिस से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और ये एक ओपन स्टेट है। सो यहाँ पे जो 51% सीट्स है ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स लिया जाता है और इसमें 51% सीट्स आते हैं। और NRI कोटा ये वो कोटा होता है जहाँ पे इंडिया के बाहर का जो स्टूडेंट्स है, जो नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया है, वो भी इस सीट्स में अप्लाई कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। कुछ सीट्स ऐसा होता है जैसे कि NRI कोटा में अगर कुछ सीट्स वैकेंट रहा तो वो सीट्स मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाता है। NRI सीट्स हर एक मेडिकल कॉलेज में नहीं है। वेस्ट बंगाल में टोटल 12 मेडिकल कॉलेज में से 6 मेडिकल कॉलेज में NRI सीट्स है, जैसे कि JIMS, GIS, KPC, JMN, गौरी देवी। ये 6 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे NRI का सीट्स अवेलेबल है, जहाँ इंडिया के बाहर का स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकता है। सो अगर आप लोग एडमिशन्स के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग को जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इंडिया में 2 टाइप का काउंसलिंग है जहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट इज ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड द सेकेंड इज स्टेट लेवल काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग को MCC यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करवाते हैं एंड जो स्टेट काउंसलिंग होता है वो आप लोग का जो डिफरेंट स्टेट का स्टेट एडमिशन्स काउंसलिंग होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। बंगाल में WBMC दैट इज वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग ये स्टेट एडमिशन काउंसलिंग को कंडक्ट करवाते हैं। नाउ एडमिशन प्रोसेस को पूरा समझने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करना जरूरी है। स्टेप 1 इज रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 इज पेमेंट, स्टेप 3 इज कॉलेज फिलअप एंड स्टेप 4 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस। सो जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, उसमें आप लोग को अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, जो साइट है वहाँ पे मेंशन रहेगा, उस हिसाब से आप लोग को सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड इज पेमेंट में आप लोग को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको पेमेंट करना पड़ेगा।
एंड द थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉलेज फिलअप। सीट मैट्रिक्स को फॉलो करके आप लोग को आप 1 2 3 कॉलेज सिलेक्शन आपका जो चॉइस है उसके हिसाब से आप लोग वहाँ पे कॉलेज फिलअप कर सकते हैं। एंड द फोर्थ स्टेप इज आप लोग का जो AIR का रैंक है, आपका जो क्राइटेरिया कैटेगरी, ये सब को ऑप्टिमाइज करके आपको जो आपका स्कोर के बेसिस में आप लोग को कॉलेज से एक कॉल्स आएंगे। इसका मतलब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया। उसके बाद आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरिफिकेशन के लिए आपको सब सबमिट करना पड़ेगा। यही एडमिशन का प्रोसेस है जो 4 स्टेप में आप लोग को एडमिशन होगा। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप पेमेंट, थर्ड स्टेप कॉलेज फिलअप एंड द फोर्थ स्टेप इज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सो गाइज यही था पूरा एडमिशन का प्रोसेस है जिसको आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एडमिशन्स जो काउंसलिंग है उसी के थ्रू आप लोग को एडमिशन्स को लेना है, ठीक है। कोई बाईपास नहीं, कुछ डायरेक्ट ऐसा एडमिशन नहीं होता है। इवन अगर कॉलेज भी चाहे कि आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन्स ले, ऐसा कॉलेज का भी राइट्स नहीं है, ठीक है। आप लोग को प्रॉपर एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाके ही आपको सीट को सिक्योर करना है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। और सो गाइज यही था पूरा एडमिशन का प्रोसेस है जिसको आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एडमिशन्स जो काउंसलिंग है उसी के थ्रू आप लोग को एडमिशन्स को लेना है, ठीक है। कोई बाईपास नहीं, कुछ डायरेक्ट ऐसा एडमिशन नहीं होता है। इवन अगर कॉलेज भी चाहे कि आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन्स ले, ऐसा कॉलेज का भी राइट्स नहीं है, ठीक है। आप लोग को प्रॉपर एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाके ही आपको सीट को सिक्योर करना है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। और सो गाइज यही था पूरा एडमिशन का प्रोसेस है जिसको आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एडमिशन्स जो काउंसलिंग है उसी के थ्रू आप लोग को एडमिशन्स को लेना है, ठीक है। कोई बाईपास नहीं, कुछ डायरेक्ट ऐसा एडमिशन नहीं होता है। इवन अगर कॉलेज भी चाहे कि आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन्स ले, ऐसा कॉलेज का भी राइट्स नहीं है, ठीक है। आप लोग को प्रॉपर एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाके ही आपको सीट को सिक्योर करना है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। और ये आप लोग का जो एडमिशन प्रोसेस है इसको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन, देन पेमेंट, देन कॉलेज फिलअप एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसको पूरा फॉलो अप कीजिए स्टेप बाय स्टेप। उसमें कोई मिस्टेक या गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले आप लोग सबसे पहले आपको ये चूज़ कीजिए कि कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन्स लेना है। या तो जीम्स में लेना है, या तो IKR में लेना है, या तो IQCT में लेना है, रामाकृष्ण में लेना है। आपको जो भी मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन्स चाहिए उसका जो लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है उसको देखिए, जो करंट सीट मैट्रिक्स है उसको फॉलो करके, ठीक है, आपका स्कोर में उसको वो फिट होता है कि नहीं उसको देखिए। आप कॉलेज फिलअप में उस कॉलेज का नाम सबसे पहले लिखिए, ठीक है। उसके बाद 2-3 कॉलेज का ऑप्शंस एज ऑप्शंस रखिए। अगर फर्स्ट कॉलेज में नहीं भी होता है तो सेकंड या थर्ड में या तो एडमिशन्स कंफर्म हो जाना चाहिए, ऐसा मेंटालिटी रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो 4 राउंड है, अगर पहला राउंड में आप लोग का एडमिशन्स नहीं भी होता है तो आप दूसरा जो राउंड है उसमें आप एक बार ट्राई कीजिए, थर्ड वाला राउंड में ट्राई कीजिए, फोर्थ जो स्ट्रे वैकेंसी है इसमें भी बहुत एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस ऐसे ही आपको अपना एडमिशन्स को सिक्योर करना है। इसमें आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको समझना पड़ेगा कि कोई भी बाईपास इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी काउंसलर आपको एडमिशन्स डायरेक्टली, अगर आपका पास स्कोर नहीं है या आपका जो अगर बजट कम है, अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं कम बजट में, ये इम्पॉसिबल है, इसको पूरा इग्नोर कीजिए। आप एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस, अगर हम लोग का गाइडेंस चाहिए तो नीचे नंबर में कांटेक्ट कीजिए, हम लोग का टीम आपको पूरा गाइड करेंगे, ठीक है। एकदम मिनिमम सर्विस चार्ज में आप लोग का पूरा एडमिशन जो प्रोसेस है उसको हम लोग हेल्प करेंगे एडमिशन लेने में। So guys, that's all for today's video. I hope you like the video. If you have any questions or doubts, feel free to comment below. I would love to hear and I would love to respond. Make sure to like, share and subscribe our channel for the regular updates. Thank you so much.